नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिन 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए गए या कहा गया कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उसमें से 3 विधायक जनता टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं, क्रॉस वोटिंग किसी और ने की है, अपने चहेतों को बचाया जा रहा है। उसमें एक चौथे विधायक हैं जिन्होंने फोन पर जनता टीवी से बात करते हुए आरोपों को नकारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे हैं कि इन्होंने ही क्रॉस वोटिंग की है। दूसरी ओर सवाल पूछा जा रहा है कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उस मामले में क्या कुछ कहना है, तो बताया गया कि वो वोट रद्द नहीं थे, वोट रद्द करवाए गए हैं। एक और सवाल है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है तो इनको वोट रद्द वाला नोटिस क्यों दिया जा रहा है। आखिर कांग्रेस में कंफ्यूजन कहां है, क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। ये मामला हर बदलते दिन के साथ और गर्माता जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जरनैल सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इस रीजन में, इस क्षेत्र में, मतलब जहां से वो राजनीति करते हैं, सिरसा में अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के मुकाबले भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने रहे, इसलिए हम उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं। उसके बावजूद हम पर आरोप लगाए गए हैं। लग रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा कांग्रेस में इस तरह की बयानबाजी तेज होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं तीनों विधायकों ने जनता टीवी पर आकर क्या कुछ कहा। तो मैं बैठकर जहाँ जाना था वहाँ लेके गए, उनके साथ रुके, उनके साथ वापस आए। वोट डालने के लिए भी हम लोग सारे लोग इकट्ठे गए और ऐसे कहते हमें मतलब गद्दार कहा जा सकता है। 16 तारीख को हम अपनी वोट डालने के लिए गए और सभी लोग विधायक पार्टीगण साथ थे। हमने अपनी वोट डाली और वोट डालने के पश्चात हम अपने घर आए। देखिए, गीता बुक्कल कैसे कह सकते हैं, उन्होंने मेरे वोट को देखा था क्या? वो कैसे कह सकती हैं कि मैंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, वोट नहीं दी है। मैं तो कह रही हूँ मैंने कांग्रेस को वोट दी है। क्या प्रूफ है उनके पास? मैंने वोट दिखाया है। मेरे वोट पे तो विरोध हुआ है, बीजेपी वालों ने विरोध किया है। मेरे को तो 15 मिनट रोक करके रखा है वहां। ये बहुत गलत है। अगर हुड्डा साहब ने इस तरह का किया है, बहुत गलत है। मैंने हुड्डा साहब वास्ते इत्थे लड़ाई लड़ी, 20 साल तो मैं उन्होंने नाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रतिद्वंदी पार्टी दे विच ही अपना अशोक तंवर पहले रहे, 5-7 साल असी उन्होंने नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा साहब करके। फिर भैन शैलजा जी बने, असी शैलजा दे नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा करके। चौथा स्टैंप होर अपना चौधरी वीरेंद्र सिंह दा बेटा विजेंद्र सिंह आ रहा है। ये कल आए सी इत्थे ते सारा लड़ाई असी तो हुड्डा साहब करके लड़ाई लड़ी जाने हैं ते साडा नाम बदनाम करया जा रहा है। वफादार दा मैनूं बड़ा दुख होया है। 9 वोटों में 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई हमारी, और 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल करें, इनवैलिड की है। वो वैलिड वोट थी। 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले, 5 क्रॉस वोटिंग कर गए। वो हाई कमांड देख रही है, वोटिंग दिए, एक्शन लेगी जो भी लेगी। तो किस तरह की उम्मीद करते हो ऐसे 5 विधायकों को लेकर के? हालांकि सबकी अपनी अपनी सफाई आ रही है। रेणु वाला कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट दिखाया था बकायदा। तो पार्टी हाईकमांड को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। अब वो पार्टी हाईकमांड फैसला लेंगे, उनके जवाब का करेंगे, वो फिर फैसला लेंगे। तो ये क्रॉस वोट को लेकर के है क्योंकि इनवैलिड क्रॉस वोट को लेकर नोटिस। इनवैलिड तो किसने की उसका पता ही नहीं, नोटिस जाने का मतलब ही कोई नहीं। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजबीर रोहिला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी, जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया हाई कमांड के मुताबिक, वो जनता टीवी के कैमरे पर आकर ये कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, अपने चहेतों को बचाया जा रहा है। हमने वोट डाला है, बकायदा दिखाकर डाला है, कांग्रेस को ही वोट डाला है। तो अब कौन सच्चा कौन झूठा हो गया? साहब, एक बात तो सही है, वोट डालना है, जरूर डालना है और दिखा के डालना है। चोर के लिए मान लेगा मैंने चोरी की है, वो आखिर में लड़ेगा मैंने चोरी नहीं की, पुलिस क्या आगे बढ़ेगा, FIR दर्ज हो जाएगी,
उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में आनी पड़ेगा, उसकी कोशिश ये रहेगी कि मैं बरी निकल जाऊं। जहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, हाईकमान ने 500 को नोटिस दे दिया, कार्रवाई होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक तेली चौधरी का बयान सुन रहा था, उनने कहा भी मैंने तो वोट दिखा दिया था, मेरी वोट पे बहस हुई, मैंने कोई क्रॉस नहीं की। जब तक क्रॉस नहीं की थी, उससे पहले जब हाई कमान ने नाम ही आउट नहीं किया था, उससे पहले उनके पति राम किशन गुर्जर जो पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब तक नाम ही नहीं आया था कौन कौन 5 आदमी कौन है, पार्टी ने क्लियर ही नहीं किया, उसे इस्तीफा ही आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? आप भी समझ सकते हो गोयल साहब, ये राज्यसभा चुनाव तो था, एक सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस कदर गिर जाएगी ये उम्मीद कोई लगा नहीं सकता था। पूरा हरियाणा, पूरा देश देख रहा था, लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये 5वां नाम बताने में 72 घंटे क्यों लग गए आपको? क्या मतलब, कहाँ कंफ्यूजन हो गया था? कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे अंदर 2 नेता बैठे थे, हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने एक लिस्ट बनाकर दे दी भाई, ये उसी टाइम बता दिया था जिस दिन क्रॉस वोटिंग हुई, उसी समय ही हाईकमान को संदेश दे दिया था भाई ये 5 आदमी क्रॉस वोटिंग कर गए। क्या होता है, जब सीएलपी नेता को अधिकार नहीं है एक्शन लेने का, एक्शन लेने का अधिकार है सेंटर की बॉडी को, एआईसीसी को। एआईसीसी ने रिपोर्ट बनाई, एआईसीसी ने कहा भी इनको चारों को खिलाफ कार्रवाई कीजिए, 5 के खिलाफ। गलती से 4 के नाम आ गया, एक रह गया, अगली वो मतलब गलती आप लोग भी कर रहे हैं ना, अभी हाईकमांड भी गलती कर रहा है। यहाँ कार्रवाई के लिए आप नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन का जवाब मांग रहे हैं। उड़ीसा में आपने 24 घंटे में सारा काम निपटा दिया, निकाल भी दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ किसी को तो बचाया जा रहा है ना? नहीं, किसी को नहीं बचाया। हर स्टेट की अपनी अपनी राजनीतिक होती है, स्टेट के हिसाब से काम करना पड़ता है। जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की कौन सा सुरखाब के ऊपर लगे यहाँ पर, मतलब है भाई, यहाँ भी क्रॉस वोटिंग हुई, वहां भी क्रॉस वोटिंग हुई, वहां आपने 24 घंटे में सब कुछ कर दिया। स्टेट का हिसाब होता है, यहाँ कौन सा गणित है? आपसे गद्दारी करिए, बाहर करिए। साहब आप भी समझते हो, आज बाहर कर दें, यूं गरीब सुन लो मेरी, हमने बाहर निकाल दी, विधायक तो 5 के 5 रह गए, विधानसभा में तो ये सीट ली गई। तो उड़ीसा में भी तो निकाले ना आपने। अच्छा क्या है, हमने पहले जो विधानसभा स्पीकर को लिखेंगे सदस्यता रद्द करने के लिए, सर वहां भी लिख दिया स्पीकर को सदस्यता रद्द करने के लिए, सेम डे लिख दिया। मैं यही कह रहा हूँ, एक ही अपराध के लिए उड़ीसा में सजा अलग और हरियाणा में सजा अलग कैसे हो सकती है हाईकमांड की नजर में? मैं ये बता देता हूँ गोयल साहब, अपने अपनी स्टेट की राजनीति अलग अलग है। ठीक है, हमारी आप बहुत पूरा कोई ना कोई दबाव है, पहले भी खेला हुआ है, आज पहली बार खेला नहीं हो जाएगा, आसान नहीं है। पिछली बार भारतीय नहीं, आसान है, तरीका है, यहाँ कार्रवाई करना आसान नहीं है आपके लिए। हमने नोटिस दे दिया, उसके बाद विधानसभा स्पीकर को लिखेंगे सदस्यता रद्द करने के लिए, और उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे, 100% कार्रवाई होगी। अब क्यों है, अगर किसी ने चोरी नहीं की, क्रॉस वोटिंग नहीं की, जवाब दे देगा। ठीक है, क्यों है? ओके, वो भुगलाट किस बात की है? ठीक है, भुगलाट इस बात की है, चोरी और छीना चोरी क्या है, ये मलाई खा गए, मलाई का खेल था। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की दुकानें चला रखी थी, जिसकी आशंका में थी। हमने जो ट्रेनिंग सेंटर था पंचकुला में बनाया था, चंडीगढ़ के अंदर हमारी ट्रेनिंग देनी थी,
इनका जो सिस्टम देखा केंद्र सरकार का, प्रदेश या जिन्होंने घेराबंदी की, हमने फौरन विधायक हिमाचल में ले गए। कोई फायदा नहीं हुआ, उनको कोई फायदा नहीं बोले जाने का। फायदा ये हुआ 4 वोट मजबूरी के अंदर चुनाव। क्या फायदा हुआ भाई साहब? 1.5 साल में 37 से 32 रह गए आप। सुनिए, फायदा ये हुआ 4 वोट मिली, चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव में आकर रद्द करने का काम किया। चलिए, वो हमारी सही वोट थी, ओके उन लोगों की गड़बड़ नहीं है। राजवीर, ओके सर आगे विस्तार से बताइए। राजवीर भाई, ये अब तीन विधायक 5 में से, एक ने फोन पे बात कर ली, 5 में से 4 विधायक जनता टीवी पर एक ही बयान दे रहे हैं कि भाई हमने क्रॉस किया ही नहीं वोट, हमें फंसाया जा रहा है, किसी और को बचाया जा रहा है। 5 में से 4 विधायक एक लाइन जनता टीवी पर कह रहे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बच्चे काफिला क्यों लूटा, ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी बजरंग जी प्लीज रुकिए रुकिए भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अच्छा रुकिए, ओके 8 मिनट बोल लिया आप, अब बोलिए। हाँ जी राजवीर। अब सारा प्रकरण पूरे हरियाणा की जनता ने देखा है। सतीश चांदल जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने एक दिन बाइट में बोला था मैं सबके पास जाऊंगा, तो उन्होंने 87 जो विधायक तो उनसे वोट मांगा, नेचुरली बात है वो सबके पास जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वोट क्रॉस हुई है वो इनके नेता बीके हरिप्रसाद जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखाकर हुई है। उन्हें कहा गया, समझाया गया कि हमें आपका कैंडिडेट और आपका नेतृत्व मंजूर नहीं है, इसलिए हम लोग निर्दलीय के साथ जा रहे हैं। इस्तीफा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना चाहिए, बीके हरिप्रसाद को देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर वो थे वहां, एलओपी वो है, जिम्मेवारी उनकी बढ़ती है अपने विधायकों को संगठित रखने की। अब वही बात है, वो शैली चौधरी कुछ बोल रही है, रेणु बालाजी कुछ बोल रही है, जरनैल सिंह ने कुछ बोला है, इजराइल ने भी कुछ बोला है, कुलदीप वत्स बोल रहे हैं, तो किस किस का मुंह बंद करेंगे ये लोग? वरुण जी, जनता सब जान रही है और कांग्रेस में ठिकाने लगाने की प्रक्रिया आज से नहीं है। आर के आनंद को कैसे हराया गया, 14 वोट कैसे कैंसिल हुए, शाही कांड हुआ था, कार्तिकेय शर्मा जी जीते थे निर्दलीय, वहां क्या हुआ था? तो ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है, ना उसे अपने नेतृत्व उनके पास, ना वो हाईकमान को कुछ मानते हैं, तो सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखना इसमें काफी विस्फोट होगा, क्योंकि कांग्रेस से जनता भी आजीज है और इनके विधायक भी आजीज है। कुलदीप वत्स ने कहा, इजराइल ने बोला कि हाईकमान हमें समझता ही कुछ नहीं। जो कुलदीप वत्स ने बोला कि जो कैंडिडेट दिया है वो 0/0 है, तो कहीं ना कहीं जो समन्वय की कमी है कांग्रेस में वो सामने आती है। समय समय पर जब भी कोई परीक्षा की घड़ी आती है तभी कांग्रेस बिगड़ जाती है, ठीक है, और फिर एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है। अब शैली चौधरी ने तो कहा कि मैं किसी को बचाने के लिए हरियाणा का बकरा बनाया जा रहा है, ये तो जनता का दबाव था, मीडिया का दबाव था, ये नाम दे दिया लोगों ने। अरे कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए थे, कांग्रेस के विधायकों का भी दबाव था भाई। ये नहीं, एक नैतिक दबाव भी तो था ना। भाई सारे मीडिया की भी नजर थी, जनता की भी नजर थी, विधायक भी इनके धरने पे बैठ गए। अब गोकुल सेठिया को खुद ये कहना पड़ा कि मैं मेरी वोट को सर्टिफाई करूं, ठीक है ना, मंजू चौधरी जी को कहना पड़ा। तो कांग्रेस एक पार्टी नहीं रही है, एक गिरोह बन गया है। भाई जिसको जितना हाथ लगे निपटा लो बस, ठीक है। आने वाले समय में भी समाप्त हो जाएगी। ओके ओंकार सिंह जी, जरनैल सिंह ने आज एक बड़ी गजब बात की जनता टीवी से बात करते हुए। उन्होंने कहा, और वो बजरंग दास जी के बगल में ही हैं, वो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पार्टी में अपने प्रतिद्वंदी कुमारी शैलजा और अशोक तंवर, उनके खिलाफ हम लड़ते रहे सिरसा में। वो बता रहे हैं कि मैं तो अशोक तंवर के खिलाफ भी लड़ता रहा, कुमारी शैलजा के खिलाफ भी सिरसा में लड़ता रहा, फिर भी मुझ पर शक किया जा रहा है।
बताइए, इससे ज्यादा ईमानदार स्टेटमेंट कोई आदमी क्या देगा? मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश में चुनाव थे राज्यसभा के, हरियाणा ही बदनाम क्यों हो रहा है हर बार? हरियाणा में निम्न स्तर की राजनीति क्यों हो रही है? हम ठीक है, हम उन विधायकों को दोष दे रहे हैं, 9 विधायकों को, कि वो बिके या मैनेज हुए। हम उसको दोष क्यों नहीं दे रहे जिसने खरीदे या मैनेज किए? ये भी तो सोचने की बात है। कांग्रेस का तो बंटाधार हो गया। हमारा एक गद्दार था, एक, और हमें 19 विधायकों से एक पे ले आया था। कांग्रेस के तो 9 गद्दार सामने आ गए। अब आगे क्या होगा? आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि उड़ीसा में एक ही दिन में कार्रवाई, तो हरियाणा में क्यों नहीं? मेरे भाइयां बजरंग दास जी, बहुत प्यार करता हूं मैं इनसे, वो तो नहीं जवाब दे पाए, लेकिन मैं दे सकता हूं। कांग्रेस के 37 विधायक हैं हरियाणा में। आपने दल बदल कानून पढ़ा हुआ है। 1/3 विधायक अगर टूट जाते हैं तो पार्टी की टूट मानी जाती है, किसी की सदस्यता रद्द नहीं होती। 2/3 विधायक अगर टूट जाते हैं तो पार्टी को मर्जर माना जाता है, विधायक की सदस्यता रद्द नहीं होती। अब आप देखिए, 37 में से 9 तो सामने आ गए। अगर 9 के ऊपर कार्रवाई करते, 9 तो गए, 4 और मिलाने हैं साथ में, 13 हो जाएंगे, 1/3 हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, सदस्यता सबकी बच जाएगी। ये बहुत बड़ी, बहुत गहरी राजनीति है। ये हो गए या नहीं हो गए तो भगवान जाने, लेकिन मेरे को गणित यही लगता है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि बीजेपी मैनेजर है, इवेंट मैनेजर भी है और मैनेजर भी है। अब देखिए, आज हरियाणा का नाम पूरे देश में क्यों गूंज रहा है? बाकी सब जगह भी इलेक्शन हुए, 37 विधायक कांग्रेस के थे, एक कांग्रेस का एमपी और एक बीजेपी का एमपी। लेकिन ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि बीजेपी ने मैनेज किया, अपने अपनी हुआ घर बैठे हुए। और अब तो परिस्थितियां और बड़ी गहरी होगी। वरुण जी, हुड्डा साहब कहते हैं इन्होंने क्रॉस करी, और शैली चौधरी और रेणुबाला और जरनैल जी कहते हमने क्रॉस ही नहीं करी। कर लो प्रूव। कौन प्रूव करेगा? वीडियो तो है ही नहीं, जज कौन है? तो हुड्डा साहब ने है। और देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा है, वो हुड्डा साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हुड्डा साहब हमारे को बदनाम कर रहे हैं। मतलब सारे का सारा ठीकरा हुड्डा साहब के ऊपर आ गया। अब हुड्डा साहब प्रूव करेंगे कि हाँ इन्होंने करी है, क्योंकि देखा तो हुड्डा साहब ने है। इसका मतलब बहुत बड़ी गेम है। वरुण जी, सोचना पड़ेगा इस बात को, जनता को। बहुत बड़ी गेम है। या तो हुड्डा साहब ही मैनेज हो चुके हैं या विधायक मैनेज हो चुके हैं, दोनों में से एक बात तो सच्ची है। लेकिन हुड्डा साहब तो आज एक बात कह रहे हैं, ओंकार जी, एक बात आज वो कह रहे हैं कि जब 3 बजे तक अभय चौटाला को पता लग गया कि 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डल चुके हैं, तो उन्होंने सामने आके अब्सटेन की बात कर दी, वरना वो है तो बीजेपी की बी टीम। देखिए, अब वो जो मर्जी करे, हमें कोई कांग्रेस की बी टीम के कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई बीजेपी की बी टीम के कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जान चुकी है और सर्वोपरि जनता है। हमें खुशी है, आप हमें कांग्रेस की बी टीम को, बीजेपी की को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता में पाक साफ हैं। लेकिन आज एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, अगर तीनों विधायक जिन्होंने क्रॉस किया, जिनको हुड्डा साहब कहते हैं क्रॉस किया, अगर वो सच बोल रहे हैं तो मैनेज हुड्डा साहब हो गए। इसका मतलब ये तो वो जाने या बीजेपी जाने, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं वरुण जी। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारा दिल दुखा है। आप बताइए, जरनैल सिंह जैसा व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं इस इलाके में कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के खिलाफ लड़ता रहा, हुड्डा साहब के लिए उन्हीं से लड़ता रहा और मुझ पे आरोप लगा दिए। और आदमी क्या कहेगा बताइए? वरुण जी, 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, एक तो सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। दोनों सच्चे तो है नहीं, दोनों झूठे भी नहीं है। या तो हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं या ये तीनों विधायक झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें कौन सी वीडियो आएगी? वीडियो तो होती नहीं कोई भी। वरुण जी, आपको ही पता, वो कौन वीडियो बना रहा है? लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक 5वें विधायक का नाम बताने में 72 घंटे से ऊपर का टाइम क्यों लगा? कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। दाल में काला तो जरूर है। और देखिए, बहुत अजीब सी बात है आज कांग्रेस की, कहना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे भाई बैठे हैं। सांप के मुंह में ना कोड़ किरली आ गई। अब कार्रवाई करते हैं तो मरते हैं, 9 विधायकों को बाहर निकालते हैं तो बड़ी अजीब परिस्थिति, 4 और मैनेज होंगे, 13 होंगे, स्प्लिट हो जाएगा। और नहीं निकालते, जनता देख रही है। आज परिस्थितियां ऐसी होगी
ना खाते बनते हैं ना ठीक निगलते है, बनता है। ओके, बहुत अजीब बात हो गई। ठीक, और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा वरुण जी, इस सारी परिस्थितियों का दोषी कौन? बीजेपी। इन सारी परिस्थितियों का दोषी कौन? बीजेपी, जिन्होंने अपना दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया। और खड़ा इसीलिए किया, हमारे लिए तो फायदा हुआ, लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखें तो नुकसान हुआ। हमारे लिए फायदा इसलिए हुआ, हम जो चाहते थे, हम कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को जनता के सामने दिखाना चाहते थे कौन क्या है, वो दिखा दिया हमने। अब हमने नहीं वोट करी, हमारी मर्जी है। ठीक है। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं, एक मिनट, हुड्डा साहब कह रहे हैं 32 वोट डल चुकी थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जो इतनी खुल के कह रहे थे कांग्रेस की 30 भी नहीं आएंगी, सब पता था क्या मैनेजमेंट हो चुकी है, ठीक है, ओके। कितनी कैंसिल होंगी, कितनी क्रॉस होंगी। ओके, बजरंग दास, और एक ठीक, बात हुड्डा साहब को हमारा धन्यवाद करना चाहिए, हमारे हाँ, वोट साहब। न डालने की ओके, वजह से ओके, उनका कैंडिडेट जीता। ठीक है। बजरंग दास जी, ये जरनैल सिंह जी ने जो बात कही कि बताइए मैं 20 साल से हुड्डा साहब के लिए काम कर रहा हूं, मैं पार्टी के बाहर छोड़िए पार्टी के भीतर ही उनके प्रतिद्वंदियों से यहाँ लड़ रहा था, नाम लेके कह रहे हैं अशोक तंवर, कुमारी शैलजा से उनके खिलाफ लड़ रहा था और मेरे पे आरोप लगा दिए गए। देखिए, कोई किसी से नहीं लड़ रहा था। मैं अच्छी तरह जरनैल सिंह को जानता हूँ, मेरा साथी है। अब जरनैल सिंह को अपनी मैं डिबेट में खुले बोल रहा हूँ, जरनैल सिंह जब पार्टी खाने ज्वाइन की तो हिसार मेरी कोठी पे ही थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय से संपर्क किया था, मैंने ही उनको हुड्डा साहब से मिलवाया था और मेरी कोठी के ऊपर ही उन्होंने सेक्टर 14 में पार्टी ज्वाइन की थी। जहां तक कि जरनैल सिंह का मामला है, देखिए बाई इलेक्शन था, हुड्डा का मुख्यमंत्री थे, उस टाइम टिकट दी गई, बाद में टिकट भी लगा था, टिकट दी गई। और दूसरी बात, जब मामला आता है 9 विधायक का, ये 9 विधायक का मामला नहीं है, ये मामला 5 विधायक का जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिसकी वोट हुई है वो जबरदस्त की गई है, उनको किसी प्रकार का वोट नहीं है। पार्टी ने ये फैसला किया है, ये 4 वोट जब ये बीजेपी के इशारे से चुनाव आयोग ने नाजायज रद्द की है, तो उनको गिनती मिली गई, पूरा मामला है नहीं। मामला सिर्फ 4 जो वोट है क्रॉस हुई है उसका मामला, उसके लिए नोटिस दिए गया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, बीजेपी के साथी ने कहा भाई सतीश लांगल जी आजाद उम्मीदवार, भाई बीजेपी का पक्का उम्मीदवार था, पूरी बीजेपी की सरकार केंद्र की भी स्टेट की भी लगी हुई थी, दोनों सरकार इसको जिताने में लगी हुई थी। जहां तक कि आपने देखा जो सतीश लांगल का मामला था, जिस टाइम वोट पोल होने जिस दिन वोट पोल थी, सारे जितने मंत्री थे, विधायक थे, नेता थे, बिल्कुल ओपन आपके चैनल पे जनता टीवी में बोल रहे थे हमारे दोनों विधायक जीतेंगे, क्योंकि हम दोनों सीटों में जीतने जा रहे हैं, दोनों विधायक हमारी जीतेंगे। आपने रिपोर्ट में पूछा भी, एक तो जहाज है वो नहीं हमारा जो लड़ाई लड़ी 40 जिले में था ही नहीं, असली जनता दूसरी जीत का था। ये मामला क्या, ये मामला इस बात का था, सतीश लांगल अरबपति आदमी है, 500 करोड़ का आदमी है। भाई ये मुझे बताइए, ये जो विधायक कह रहे हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है, किसी और को बचाया जा रहा है, हम सच्चे सिपाही हैं, हमने दिखाकर वोट डाला तो उसी टाइम पार्टी बता देती, पर पार्टी ने नहीं बताया, पार्टी ने शाम तक नहीं बताया, पार्टी ने अगले दिन भी नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि अपने किसी को बचाने के लिए, अपने किसी चहेते का चेहरा छुपाने के लिए हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें निपटाया जा रहा है। और फिर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आपको यही नहीं पता था 4 है या 5 है, 5वां है तो 5वें का नाम बताने में आपको 4 दिन लग गए, यानी ये कहानी इतनी सीधी नहीं लग रही ना। गोयल साहब, आप ये बताइए, अगर इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और देख लिया बीके प्रसाद जी क्रॉस वोटिंग है, और उस टाइम घोषणा करते भी ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो सीट गई हमारी। हमने बता दिया 5 तो क्रॉस करके
एक आधा ओवर सक जाता, काम खराब होता मानो। हमेशा गेम सेफ करके चलनी पड़ती है। तो ये हम सीनियर नेता उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया, कोई उजागर नहीं किया। दूसरी बात, जहां तक ये बार बार करते भी हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की, प्रूव कर देंगे, वो बता देंगे, नोटिस दिया है, वो निकाला तो नहीं है, जवाब देंगे। हाईकमान बैठी है, हाईकमान से मिले, विक्रेता ही प्रधान से मिलने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले, जाके राहुल गांधी से मिलने, उनको स्पष्टीकरण दे भी हमने नहीं किया। भाई 100% जो 5 आदमी के नाम आए हैं, ये कि में कुछ कहे जाओ, हकीकत में 5 आदमी यही है, इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है। हाई कमान ने क्लियर कर दिया, बीके हरिप्रसाद ने क्लियर कर दिया, और नोटिस मलिक जी हमारे जो। तो अब आप 32 हो गए ना हरियाणा में, अब आप लोग 32 है ना, अब आप 32 लोग हैं ना हरियाणा में, फिलहाल 37। अरे 32 कैसे हो गए? मतलब जिन्हें आप गद्दार कह रहे हैं, मतलब जिन्हें आप गद्दार कह रहे हैं, जिन्हें आपने नोटिस दे दिया, जिन्होंने आपकी इज्जत पर बट्टा लगा दिया, अब भी 37। देखिए गोयल साहब, जब तक उनको पार्टी से ना निकाले तब तक वो कांग्रेस के हैं, विधायक है, तब तक कांग्रेस के है। और सुन लो बात, भारतीय जनता पार्टी तो लाल टपकाए रखी है, वो खेला यही है कि फूट करो, राज करो। आप फूट होने नहीं दोगे, आप इनको अपने साथ ही रखोगे, है ना? पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, तो इन्होंने भाइयों को, तो आप अच्छा चलो, ये 5 विधायक जो आपसे नाराज हुए हैं, आप मना के इनको वापस ले लोगे, इसलिए उड़ीसा में हरियाणा में फर्क है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, मनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, बुलाने का कोई सवाल ही नहीं होता। 32 होना बुलाने का सवाल नहीं होता, तो 32 हो गए आप, मान लो। ठीक, फर्क राजनीति वही लोग ये हम चाहते हैं 500 का इस्तीफा हो भाई, हो गणित बाद में लगाएंगे, गणित किसी और दिन लगाएंगे। ये लोग ठोकते ना, ये 5 विधायक याद रह जाएंगे। ठीक है राजवीर, ओके राजवीर भाई, ये ठीक है, ये 500 ईमानदारी से बातों सुनोगे, राजवीर जनता के साथ धोखा किया, राजवीर भाई, ये हरियाणा में जो आज चुनाव के नतीजे आए हुए 5 दिन हो गए, इस सबकी जड़ आप लोग हैं भाई। अब जो बजरंग दास जी ने बोला, मैं उसके लिए एक हरियाणवी कहावत कह देता हूँ, पूत भी प्यारा, खसम भी प्यारा, सो किसकी खाऊं। तो इनके साथ ये हो रहा है, जिन पे जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो उनके प्रिय हैं, तो सो किसकी खाएंगे ये लोग। तो ये सारा जो गेम है हरियाणा की जनता ने देख लिया, इनके नेताओं पे भरोसा नहीं है, इनके विधायकों को, अगर विधायकों को भरोसा होता तो क्रॉस वोट नहीं होते, क्योंकि दिखा के होते हैं, वरुण जी ऐसे नहीं होते वो। तो उन्होंने हिम्मत उठाई कि भाई हमें तुम्हारा नेतृत्व भी चाहिए, तुम्हारा कैंडिडेट भी नहीं चाहिए। और जो इनेलो के मेरे साथी है, ये उस पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, जिस पार्टी ने देश में प्रधानमंत्री बनाने पे करना लगाया है अपना, चौधरी देवलाल की पार्टी है, जो लोकतंत्र के बड़े विश्वास रखते थे, जिन्होंने पता नहीं कितनी पार्टियां बनाई, कितनी टूटी उनकी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। लेकिन ये इनेलो जो निकम्मी नकारा इनेलो जो उसके जो चलाने वाले हैं, वो लोग वोट डालने से पहले फरार हो गए। उन्होंने सतीश नांदल का प्रस्तावक बने, ये देवेंद्र कादियानी ने बोला है ऑन रिकॉर्ड। नहीं वो तो मना कर रहे हैं इस बात से, पलटी मार रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टियां बी टीम है, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने चौटाला के साथ सेटिंग करके उनकी वोट नहीं डलवाई। अगर नांदल को जी को 2 वोट बढ़ जाती तो ये तो हार जाते। तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, थोड़ी पता था 4 रद्द हो जाएंगी, इनको कैसे पता 4 रद्द हो जाएंगी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ वरुण जी, सारी सेटिंग है। जब ओमकार जी कह रहे हैं वोट रद्द होने का फैसला तो ऑन द स्पॉट आरओ लेता है ना। सुनिए ना, ओमकार जी ने कहा कि मैं इनकी 30 भी नहीं आएंगी,
इन्होंने बोला था अभी, वो अभय जी ने कहा था। पूरा गुणा गणित 16 तारीख को 3 बजे अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि कांग्रेस को 30 वोट भी नहीं मिल रहे। तो गुणा गणित पूरा था इनके पास। तो ये लोग अगर ये ऐसे वो कहाँ मना कर रहे हैं, वो कह रहे सब मालूम था, तो इन्होंने वोट ही नहीं डाला। वो तो मना ही नहीं कर रहे भाई, वो तो कह रहे सब मालूम था। तो ये कह तो रहा हूं ना, ये बी टीम है कांग्रेस की जिसने पूरा हिसाब किताब लगाया। हाँ, ठीक है ना। तो ये इनेलो बिल्कुल खत्म हो चुकी पार्टी है। और ये कहते जनता की दुहाई देते हैं। अरे जनता ने तो तुम्हें 2 विधायक दिए थे, तुम्हारे नाकारा विधायकों ने विधानसभा में क्या किया? ठीक है, सवाल ये है। चलिए आखिरी जल्दी से ओंकार जी मुझे एक बात बताइए भाई, ये विधायक पब्लिक के कहेंगे कि हमने क्रॉस वोट नहीं डाला, हमें बेवजह बदनाम किया जा रहा है, दूसरे को बचाया जा रहा है, लेकिन हुड्डा साहब बताएंगे इन 5 ने क्रॉस वोट किया है, तो पब्लिक किसकी बात मानेगी? वरुण जी, पहले मैं अपने दिल की इच्छा बता दूं बोलिए भाई, एक नोबेल पुरस्कार बीजेपी को मिलना चाहिए झूठ के मामले में। देखिए, बहुत अजीब बात है कि कितना झूठ बोलते हैं। अरे आज प्रदेश की परिस्थितियों के लिए बीजेपी उत्तरदायी है, जिसने आज इतना दल बदल करने की कोशिश करी। कांग्रेस वाले तो बेचारे शरीक हैं, वो तो बेचारे दिख गए ऐसे ही, मैनेज हो गए वो तो। और देखिए, आपने एक बात बजरंग दास गर्ग जी से पूछी कि आप उन विधायकों को निकालोगे या नहीं निकालोगे, मैं बता देता हूँ, मेरे से पूछ लिया करो ऐसी सी बात। मंत्री का बच्चा मर जाता है ना, वो पीठ से नहीं उतारती, लटका के चलती है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा बची हुई उसमें। ये नहीं निकालेंगे उनको, कारण है अगर निकालेंगे पार्टी टूट जाएगी, लिख कर रख लो। अगर 9 विधायकों पे कार्रवाई होगी, पार्टी टूट जाएगी। और अब मैं बीजेपी को जवाब देता हूँ, मालूम था हमें। अगर एक बात सुनिए बजरंग जी, अगर हम बीजेपी को वोट डाल देते तो अच्छा था, अगर हम आजाद को वोट डाल देते तो अच्छा था। हमने अब्सटेन किया वोट से, तो हम कांग्रेस की बी टीम हो गई। वाह, बहुत खुशी हुई तुम्हारी बातें सुन के, मजा आ रहा वरुण जी, मजा आ रहा। पिछले 4-5 दिन से मजा आ रहा, पूरा मजा आ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोदी को भी लग रहा है हम बीजेपी की बी टीम है। ये क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। ये अंशंट बयान दिला के जिन्होंने क्रॉस वोट करी उनको भी अंशंट बयान दिलवा रहे हैं, यही दिलवा रहे हैं। और ये दिलवा के जनता का ध्यान भटका रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, ये इंतजार सच्चाई है, आप मानो ना मानो भाई, नहीं, आप 2-3 दिन के बाद मान जाओगे मैं जो कह रहा हूँ। मैं इंतजार कार्रवाई का कर रहा हूं, क्योंकि 16 तारीख की रात को 17 को रिजल्ट आए तो कहा गया 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। 20 तो हो गई है, और देख लेते हैं 2-4 दिन में। नहीं होगी तो बजरंग दास जी भी यही हैं, हम भी यही हैं, फिर पूछ लेंगे हुआ क्या, होना जाना क्या है, वो धीरे धीरे दिख रहा है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।